जय हिंद दोस्तों। 98 लोग सिर्फ एक राज्य में सिर्फ कुछ दिनों में, और ये संख्या कोई आसान संख्या नहीं थी। जिस प्रकार से मौसम खराबी की चेतावनी के बाद अभी भी जिस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, एक तरफ असम में पानी लोगों के घर निकल रहा है, पूरी तरीके से असम तबाह हो गया है। दूसरी तरफ हिमाचल में जिस प्रकार से सड़कें, जिस प्रकार से लैंडस्केप होता जा रहा है और 185 सड़कें जिस प्रकार से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त बंद हो चुकी हैं, जैसे किसी ने किसी पूरी तरीके से पहाड़ को ब्लॉक कर दिया हो। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा पर रोक, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, उसे भी रोक दिया जाता है। किस प्रकार से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, बाढ़ का मंजर बढ़ता जा रहा है। उसमें कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसको बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। यह सिर्फ एक अखबार की खबर नहीं है, यह देश के हर उस नागरिक के लिए जानना जरूरी है जो हिंदुस्तान के एक कोने में रहता है। इस साल का एक बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट केस स्टडी बन चुका है। जिस प्रकार से केस स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट बनता जा रहा है, अगर आप किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से स्थिति परिस्थिति बदलती जा रही है बाढ़ के कारण, आपको पता चलेगा कि एक खबर जो है ना, ये आम आदमी तक पहुंचती ही नहीं। आज की मीडिया, आज का अस्तित्व इस आधार पर निर्धारित हो रहा है कि कौन सी खबर लोगों तक पहुंचानी है और कौन सी घूम फिर कर दूसरे दिशा में मोड़ देनी है। समस्या यह है कि असम का पूरा हिस्सा तबाह हुआ पड़ा है। असम पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुका है, पूरी उसकी कहानी खत्म है। उधर हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से तबाह हो गया है। लेकिन अमरनाथ यात्रा जो रोकी गई है, अभी हाल ही में देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। असम के बाढ़ की पूरी सच्चाई को हमने आपको बताए थे नंबर्स के साथ। और जो मेन चीज है, जो मेन कहानी है, कोई नॉर्मल जिस प्रकार से न्यूज चैनलों में इन सब खबरों को नहीं दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां के लोग प्रभावित हुए हैं। सिर्फ ये सोशल मीडिया में कुछ टीचर्स, कुछ लोग जो मदद के लिए आगे आए हैं, आप देख रहे होंगे किस तरीके से असम में लोग बाढ़ के लिए, लोगों ने बाढ़ राहत कोष में काफी कुछ मदद के लिए दिया है। इस दृष्टिकोण के साथ अगर आप देखेंगे तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी चीजों को क्यों नहीं दिखाया जाता है। समस्या यही है कि 98 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है। 98 लोग इस तबाही में, इस मंजर में, यात्रा में मारे गए। मतलब साफ है, कहानी इसकी पूरी तरीके से क्लियर कट है कि किस तरीके से आप सेकंड दर सेकंड एक आम जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, किस तरीके से सेकंड दर सेकंड लोगों की मौतें हो रही हैं। ये मुख्य विषय रहा था। अमरनाथ यात्रा क्यों रुकी, इसके क्या रीजन है, क्यों रोकी गई। सबसे पहले समझने वाली बात है कि अमरनाथ यात्रा को रोका क्यों गया, इसके क्या रीजन होंगे, किस तरीके से पूरी स्थिति प्रभावित होगी, किस प्रकार से उसका जो रास्ता है वो प्रभावित हुआ होगा। शनिवार को यात्रियों के किसी भी जत्थे को घाटी जाने की अनुमति नहीं दी गई। मामला घाटी का था, जो कि संवेदनशील इलाका है, वहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा है, मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी अलग से जारी कर दी है। बारिश का पहले से ही पूर्वानुमान दे दिया गया है कि अगर बारिश के पूर्वानुमान के अनुसार ही आप यात्रा में जा सकते हैं। अगर बारिश ने अपना स्वरूप दिखाया या बारिश से बादल फटने घटनाएं हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सामान्य दिक्कत हो सकती है। तो अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ वो चीज है जो एग्जाम में पूछे जाने के भी दृष्टिकोण के साथ चलेंगे, कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे इस यात्रा की एक तरफ से लाइफलाइन है। मतलब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर यात्रा की तरफ से जिस प्रकार से लाइफलाइन बना हुआ है, ये रूट है। जिस प्रकार से रूट में इस दृष्टिकोण के साथ आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर वाली लाइफलाइन है यहाँ से, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन जोन से होकर गुजरता है। और जब भी बारिश तेज होती है, प्रशासन के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो रिस्क लेकर या यात्रा चालू रखें, या फिर यात्रियों की जान बचाने के लिए यात्रा को रोक दें। ये पूरा सेगमेंट होता है इस पूरी यात्रा में। ये जो लाइन है, इस पूरे लाइन में यहाँ पे जो है ये वाली लाइन, यही यात्रा को रोका गया है, ठीक है। इस यात्रा में चूंकि जम्मू कश्मीर में है, देखिए लद्दाख वाला हिस्सा अलग है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा अलग है। यात्रियों को बचाने के लिए यात्रा रोक दी गई। इस बार प्रशासन ने दूसरा विकल्प चुना है, और ईमानदारी से कहा जाए तो यह फैसला बहुत ही डिजास्टर प्रियदर्शन के लिए लिया गया है, प्रीपेयर्डनेस के लिए लिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट इस बात के लिए जिम्मेदार लेगा कि जिस प्रकार से इसका उदाहरण बना है, यानी रिएक्टिव नहीं होना बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ यह शुरुआत की गई है। क्योंकि जो असली तबाही है वो असम में हो रही है, उसके बाद अगर यहाँ भी इसी तरीके की तबाही हुई तो मामला जो है गंभीर हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए अब जो है पूरी तरीके से मामले को क्लियर कट रखा गया है। क्योंकि असम में हो रही, वहां के नंबर के हिसाब से देखें तो आपको आंकड़े चौंका सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां के लोगों की मृत्यु हुई, जिस प्रकार से वहां लोग मारे गए। असम की बाढ़, असम के 13 जिले पूरी तरीके से बाढ़ में प्रभावित हो चुके हैं, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और इनमें अकेले 1,55,849 लोग
बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। मतलब आप देखेंगे तो ये न्यूज सोशल मीडिया के अलावा और कहीं दिखाई नहीं दे रही, किसी भी नेशनल न्यूज में ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो कुछ टीचर्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं जो वहां पे मदद के लिए आगे आए हुए हैं और पूरी तरीके से 10 सेकंड वो मदद में लगे हुए हैं। 1 सेकंड के लिए भी जरा आप सोचेंगे तो ये संख्या किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर हो सकती है। और इनमें से सबसे दुखद नंबर है मौत का आंकड़ा। जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और 98 तक पहुंच चुका है, मतलब 98 लोग अभी तक उसमें डेड हो चुके हैं। तो यह समस्या अपने आप में एक लंबी कहानी को बयां करता है। देखिए, भगवती नगर बेस कैंप जो वहां पे बनाया गया है जम्मू श्रीनगर में, जहां से आप आसानी से अगर आप हैं इस यात्रा में तो आप जो है वहां पे रुक सकते हैं। सरकार ने इसके लिए, अब सवाल यह है कि सरकार ने क्या किया। प्रशासन ने 55 राहत शिविर भी बनाए हुए हैं जहां 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसके साथ ही 18 राहत वितरण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं, जिसपे आप जाके वहां आसानी से अपनी थकान को दूर कर सकते हैं, ताकि लोगों तक खाना भी पहुंचे, वहां खाना के साथ साथ पानी और दवाइयां भी पहुंचाई जा सके। सरकार की जो व्यवस्थाएं, सरकार का जो मैनेजमेंट है, सरकार जिस तरीके से आम नागरिक की सुरक्षा के लिए अपने इंतजाम कर रही है, वो भी एक काबिले तारीफ रहेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, जो हर सवाल का जवाब होगा, हर सवाल उठना लाजमी भी है और शायद हर साल पूछा भी जाएगा किस तरीके से हर साल असम में यही बाढ़ आती है, हर साल असम में इसी तरीके से घटनाएं होती हैं, जम्मू कश्मीर में फिर वही चीजें, फिर वही घटनाएं, बार बार हर साल हर वही तरीका, हर वही कहानी। ये कब तक हिंदुस्तान सुनेगा, कब तक हिंदुस्तान इसको समझेगा और कब तक इसमें जो है इसका कोई समाधान निकल पाएगा। इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा सिल्ट कैरिंग नदियों में से एक है और असम की भौगोलिक बनावट भी ऐसी ही है कि मानसून के दौरान नदी का प्रवाह और जो चैनल है पूरी तरीके से काफी प्रभावित हो जाता है, काफी बदल सकता है। यानी बाढ़ सिर्फ बारिश की वजह से नहीं आती है, बाढ़ आती है नदी में आए हुए उफान से, नदी में आए हुए जरूरत से ज्यादा पानी से। क्योंकि हजारों क्यूसेक पानी जो है नदी में छोड़ा जाता है, उसके कारण ये पूरी जो है सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए ये कहानियां आगे बढ़ती हैं। इसके पीछे नदी की प्रकृति, भूगोल, सिल्टेशन और मानसून सभी का योगदान होता है। और उसके साथ साथ जो मुख्य वजह है, किस तरीके से देख रहे हैं कि लोग यात्रा में जो गए हैं, किस तरीके से वहां बाढ़ प्रभावित असम का ये क्षेत्र है और यहाँ पे इतने ज्यादा लोग जो मृत्यु हुई है, वह भी मुख्य विषय रहा है। अब यह है असम का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहाँ पे पूरी कहानी ये, अगर आपको लगता होगा कि ये सिर्फ असम का मसला है, तो सिर्फ असम का मसला नहीं है। क्योंकि मौसम विभाग का अगला अलर्ट इस बात पे भी होता है कि पूरे उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण कहानी यह है कि जिस तरीके से बहाव बहता है, जिस तरीके से कहानियां बनती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के बाद जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए पूरे ये उत्तर साइड में पूरी तरीके से पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करती है। मौसम विभाग ने ऑलरेडी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। चलिए इसे एक टेबल की तरह अगर समझेंगे तो, क्योंकि बिल्कुल कहानी इसी तरह की है कि अगर आप देखेंगे तो ये है आपका मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान के द्वारा यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये यहाँ से इंटर लेती है और यहाँ ये असम वाला हिस्सा है जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित कर दिया गया है। तो ये कहानी है जो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो ये पूरा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेके 8 से 14 अगस्त, मध्य प्रदेश 9 से 12 अगस्त और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 10 से 13 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 10 से 14 अगस्त तक जो है पूरे तरीके से मौसम प्रभावित रहेगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि अपने आप को जो मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाता है वो पूरी तरीके से आपको सिर्फ तारीखों के हिसाब से ही नहीं, बल्कि मौसम है कभी भी परिवर्तित हो जाता है। एक पैटर्न, एक कहानी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा हिस्सा किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा प्रभावित है और किस तरीके से इसमें जो है पूरी तरीके से कहानी अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण के साथ फैलती जा रही है। हिमालय से लेकर सेंट्रल इंडिया तक मानसून सिस्टम की सक्रियता भारी बारिश की स्थिति पैदा कर रही है। और जो पूरा जियोग्राफी है, जो पूरी तरीके से इस जियोग्राफी में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए परफेक्ट रियल टाइम उदाहरण होने जा रहा है। मानसून ट्रफ और पूरी तरीके से बदलाव और ओरोग्राफिक रेनफॉल जिस प्रकार से बदलता जा रहा है, जिस प्रकार से इसके सेक्टर बदल रहे हैं, जिस प्रकार से इसकी कहानियां बदल रही हैं, ये पूरी तरीके से एक चेंजिंग अपना स्वरूप देखिए। किस तरीके से सड़कें बंद हो गई हैं, किस तरीके से लैंडस्केप, यानी जो चीज अपने किताब में पढ़ी थी वो आप सामने देख रहे हैं, वही चीज आज आपके सामने उपस्थित हुआ है, रियल लाइफ में हो रहा है। ये समझने वाली बात है। इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रकृति का जिस प्रकार से दोहन होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रकृति को आप एक बार छेड़ेंगे, 2 बार छेड़ेंगे, 3 बार छेड़ेंगे, प्रकृति अगर आपको एक बार मन लगा के अगर छेड़ दी तो फिर आपकी कहानी लगभग मान के चले की खत्म है। तो यही है, ये वही कहानी है जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से वादा किया गया था कि इसको समझाया जाएगा, जहां से बताया जाएगा पूरी कहानी, पूरा खबर किस तरीके से प्रभावित हो रही लोग हैं, किस तरीके से 185 सड़कें बंद कर दी गई हैं,
किस तरीके से लैंड, इसको भारत का जो मानचित्र है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला ऐतिहासिक क्षण है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के 376 को निष्प्रभावी किया गया था। देखिए 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, इस कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया था। इसमें जो एंगल है, पहला स्टैटिक जो एंगल होता है और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला। ब्रह्मपुत्र बेसिन मुख्य रूप से हिमालयन रिवर सिस्टम को जिस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके अलावा ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है ना, ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होता है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और दूसरा पॉलिटी और गवर्नेंस एंगल भी इसको ध्यान में रख के ही इन चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इस बात की गवाही देता है एनडीआरएफ का रोल क्या होगा, एनडीआरएफ किस तरीके से सुरक्षा देगी और स्टेट बनाम सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस प्रकार से होंगी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल होने जा रहा है कि इस पूरी कहानी में, इस पूरे सेगमेंट में सटीक नंबर्स की कहानियां किस तरीके से निर्धारित होंगी, किस प्रकार से मौतें हो रही हैं, वह मुख्य विषय है। जिस प्रकार से 98 लोग मारे गए, अपने आप में एक दुखद घटना रही। 98 लोग, सोचिए, आसानी से 1,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस आंकड़े को 185 सड़कें बंद कर दी गई। ये वो फैक्ट्स है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन चूंकि आम लोगों का जीवन प्रभावित है, आम लोग पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ट्रैप की तरह ये पूरी कहानी को जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, लेकिन सलाह यही है इन नंबर्स को, इन कहानियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। ये देखिए मानसून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, देखिए हिमाचल प्रदेश, ये वाला आपका जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश है, ये वाला हिस्सा आपका उत्तराखंड है, याद रखना है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये लद्दाख है, ये है आपका जम्मू कश्मीर। और संविधान के अनुच्छेद 370 से ये निष्प्रभावी हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण 28 फरवरी 2022 को खजुराहो उत्सव और वन्य जीव पर्यटन, ये है आपका बीच वाला मध्य प्रदेश, ये हिस्सा आप देख ही रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रगति और विकास 15/9/2023 को खनिज संसाधन और कृषि, ये है आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, ठीक है। यह पूरा जो है इसका लाइमलाइट रहा है, ठीक है। स्टैटिक जो कहानियां रही हैं, जिस प्रकार से इसकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप पूरी तरीके से रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मुद्दा वही है कि हमने जो देखा है, हमने जो समझा है, उसी कहानी को आपको आगे तक बढ़ानी रहेगी। समसामयिक जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की रही हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की रही हो, एक ही समय पे घटी वो सारी घटनाएं आप तक पहुंचे, यह मुख्य बात रही है। और सेंट्रल इंडिया, जिस तरीके से सेंट्रल इंडिया भारी बारिश और उससे जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, यह मुख्य विषय होने जा रहा है। भारी बारिश और तबाही के बाद जिस प्रकार से सड़कें प्रभावित हो रही हैं, उसके अलावा शुरुआत में जो सवाल पूछे गए उसकी कहानियां किस तरीके से आपको बताई गई। नंबर्स का गेम है, नंबर्स प्रभावित करता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रहा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का रहा हो, चाहे उत्तराखंड का रहा हो, आपको ध्यान रखना है जवाब सिर्फ एक है, जब तक बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, ये संख्या, ये मौतों की संख्या किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और उसको सोचने और समझने वाली बात यही है कि किस तरीके से उसको हम रोक पाएंगे, किस तरीके से उसको हम प्रभावित कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा और मौसम की जो स्थिति रही है, भारी बारिश और खराब मौसम कारण भगवती नगर आधारित शिविर से किसी भी नए जत्थे गुफा के लिए रवाना अब नहीं किया जाएगा। इस पे रोक है, प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहना है। अमरनाथ यात्रा में अभी जो है पूरी तरीके से बंदी चल रही है। 4.75 लाख से अधिक श्रद्धालु को अमरनाथ यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में जो भारी बारिश का अनुमान है, उसके कारण इस स्थिति परिस्थिति को क्या किया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। अब उत्तर भारत में बारिश किस प्रकार से असर रहेगा। उत्तर भारत में मानसून ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश बादल फटने से कई सड़कें जो है बंद हो गई है और जमीनी नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण गौरीकुंड, याद रखिएगा ये गौरीकुंड उत्तराखंड में बहुत फेमस है, ठीक है। गौरीकुंड हाईवे 3 दिन से बंद कर दिया गया है। मतलब आर्थिक स्थिति, आर्थिक तबाही, सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ राज्य दर राज्य जिस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केंद्र और राज्य किस हिसाब से मदद करेंगे, किस प्रकार से इसकी स्थिति को बहाल करेंगे, यह मुख्य विषय होने जा रहा है। तब तक के लिए जो श्रद्धालु जो हमारे बीच नहीं रहे, चाहे वो असम की बाढ़ के कारण, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जो है अमरनाथ यात्रा के कारण, उनको जो है पूरी तरीके से सुरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ इस बात की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जानी चाहिए। सवाल सिर्फ पैदा होता है, सवाल उत्पन्न होता है, लेकिन उसका आंसर भी जरूरी है। सरकार किस तरीके से उसके लिए काम करती है, यह मुख्य विषय होने जा रहा है। इस तरीके से अमरनाथ यात्रा हो, चाहे असम की यात्रा हो, चाहे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की यात्रा हो, यात्रा हमेशा सुरक्षित होनी चाहिए। सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार से सवाल जवाब करने का आपका हक बनता है। तब तक के लिए यही तक। पूरे तरीके से आप दृष्टिकोण के साथ एआई के माध्यम से, मैप के माध्यम से हर चीज को मैं एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आपको अगर ये अच्छा लगता है
तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी मेहनत करते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।